होगा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फैज़ान एंड यू आर वाचिंग फैज़ इन जापान टीवी। तो हैप्पी न्यू ईयर सबको। सबसे पहले तो अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज ताहिर विद फैजान एंड हैप्पी न्यू ईयर। और आज का साल का पहला दिन है। हम ताहिर भाई को जो है वो योकोहामा सिटी दिखाने आए हैं और बड़ा कूल माहौल है यहाँ पे, जो कि आवाम जो टोक्यो में देखी थी आपने वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। सही। और हमारे साथ हमारे और भी भाई हैं, राहिल भाई राहिल भाई एंड भाभी हैं बहन भी हमारी। है। जी, मिलना है इनसे। हाँ, मिला लो। जी जी जी। राहिल भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। राहिल भाई, एंजॉय कर रहे हैं? बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सर्दी इतनी लग रही है। सही। भाभी आप भी एंजॉय कर रही हैं? सही, नाइस, गुड। ये आप चेक करो, लोग बहुत कम हैं यहाँ पे क्योंकि आज थोड़ी सी जापान में हवा चल रही है, सर्दी ज़्यादा हो गई है। टेम्परेचर कोई फील्स लाइक माइनस के करीब होगा। इस वजह से जो है लोग ज़्यादा घर से नहीं निकले और मेरे ख्याल से कुछ लोग थके हुए होंगे। तो आगे जाते हैं, हम मॉल में भी जाएंगे और फेरिस व्हील पे भी जाएंगे। जैसा जैसा ये लोग कहते रहेंगे उनको हम करवाते रहेंगे। भाई ये ताहिर भाई हमारे एंटीक कार के मज़े लेते हुए। थैंक यू। जैपनीज शख्स ने जो है हमें बैठने की इजाज़त दी थी तो मज़े ले लिए। तो ये एंटीक कार्स को बहुत पसंद करते हैं ना, जो नॉर्मली नहीं दिखती, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी। हाँ, अरे बैठी नहीं रही। ये वो पॉइंट है जब जहाँ से लोग तस्वीरें बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं यहाँ पे आने के बाद। महात्मा ने छोड़ के किराए पे गर्लफ्रेंड लेने पड़ी है, मिलती है, मैंने चेक किया ऑनलाइन, यकीन क्या करो। सीन है योकोहामा के बारे में, क्या कहोगे, कैसी वाइब है आपकी? योकोहामा में बहुत अच्छे, लाइक जैसे हम उतरे हैं तो बहुत प्यारा मौसम है। ठंड भी हो रही है लेकिन अच्छी वाली ठंड हो रही है, जो एंजॉय कर रहे हैं। जिसकी तंग नहीं वजह कर से रही बस। तंग नहीं कर रही। हाँ, वो बोलिए आप अपने मजे लो, हम अपने मजे लो। और व्यूज इतने प्यारे हैं यहाँ पर। फेरी लो पीछे बैकग्राउंड में। फेरी भी आ रही है। हर वीडियो में हम भाई इनको भाई, ये आप दिखा भी कुछ बोलो रहे हैं ना। जो यहाँ की फेमस फेरी है आप भी कुछ बोलो। है ना। बहुत मजा आ रहा है। आगे आगे हम हमने बहुत ट्रैवल किया। आज भाई हमें गाड़ी में लेकर आए हैं, तो गाड़ी का भी एक्सपीरियंस किया हमने। अभी जापान हम में और भी बहुत मजा जगहों पे जाएंगे गाड़ी से ना। आया। ऐसा लग रहा था टोक्यो ड्रिफ्ट चल रही है। हाँ, भगाते हुए लगा, ड्रिफ्टिंग करते हैं माशाल्लाह से। भाई बस का आगे ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। एक्सपीरियंस काफी 20 साल का एक्सपीरियंस है गाड़ी का। नहीं, 12 साल का है। 12 साल के हैं। हाँ। 12 साल में ड्रिफ्टिंग अच्छी कर रहे हैं माशाल्लाह। गाड़ी पूरी रोड पे घुमा रहे हैं। एक टायर पे जाते जाते रह गई थी। हाँ माशाल्लाह। वॉक करने में मजा आ रहा है। जैसे ठंड है ना, वो वेरिएबल है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें जो है शिवर कर रहे हैं या फिर ठंड से भी होता है। अच्छी बात है, दोस्तों की तरह चाहिए। मैं थोड़ा पीछे से किसी को दिखा दूं, रिकॉर्डिंग यहाँ पर भी चल रही है। देखो सब झूठ है जो ये दूसरे यूट्यूबर जो बना रहे हैं ना। मैं अपने व्यूवर्स को पहले बता दूं क्योंकि मेरे पास हर कोई इसी तरह के आते हैं कि हमें गाड़ी भेज दो या हमसे बिजनेस कर लो, और मैं बोलता हूँ मैं ये काम नहीं करता ना। ये सब कुछ जो है मेरे खिलाफ साजिश है ना। यही काम करते हैं। हमारा काम गाड़ियों का जरूर है लेकिन हमारा काम लोकल का है। एक्सपोर्ट जो होती है वो कोई डिमांड होती है। हर कोई फिर बोलेगा कि भेज दो गाड़ी। हाँ, लेकिन अभी हम तो लेंगे आपसे गाड़ी। आप लो, 2 लो, 3 लो। अच्छा, उस वाले में ब्राइटनेस ज्यादा है, इस वाले में कम है, क्या हो जाए? अच्छा, तुमने ब्राइटनेस ही ज्यादा खोली है ना। हाँ, शायद मेरे कैमरा की ब्राइटनेस ज्यादा हुई है। हाँ, और देखने वाले की ब्राइटनेस कम की हुई हो तो उसको तो डार्क ही दिखेगा ना। भाई जिसको भी वीडियो देखनी हो तो वो जो है ना ब्राइटनेस को बढ़ा दें तो हमारी वीडियो क्वालिटी अच्छी लगेगी। वो आपकी तो ब्राइटनेस ऑलरेडी अच्छी आई हो, तो आपने अपने कैमरा की ब्राइटनेस कम की हुई है ना। हाँ, देखने वाले को भी बढ़ाना पड़ेगी ना। तो इनको जो है वो
योकोहामा दिखाने के बाद इनको थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने अभी तक बहुत ज़्यादा क्राउड वाले एरिया अभी तक विजिट किए थे। और योकोहामा एक तो न्यू ईयर की वजह से थोड़ा सा इतना क्राउड ही नहीं है, और ज़्यादा ऐसे लोग भी नहीं है यहाँ पे आए हुए। तो आप इनको दिखाते हैं यहाँ पे। वो कितनी जबरदस्त लगेगी यार। अब जो है मैं इन्हें जो है वो योकोहामा पोर्ट पे ले जा रहा हूँ। वहाँ पे जो है एक शिप खड़ा होता है और एक अच्छा व्यू है वहाँ का, तो सोचा कि इनको वो भी दिखा दूँ। ये हमें दोस्त मिल गए हैं, वियतनाम के अच्छे दोस्त, और इनका इंटरव्यू शुरू कर दिया हमारे दोस्तों ने, है ना। उर्दू तो आती नहीं है भाई को, फिर भी बोल रहे हाँ। यू कैन स्पीक इंग्लिश लिटिल, ओनली जापानीज। पाकिस्तान, मिन्ना पाकिस्तान में। 日本に来てどのぐらい住んでる？日本来て12年。で、皆さんは初めて来て見せてあげてね。そう。सो व्यूअर्स, जिस तरह से हमने आपको बताया था कि हम आपको एक यहाँ पर शिप है वहाँ पर लेके जाएंगे, लेकिन जो हम रास्ते को फॉलो कर रहे थे वहाँ जब हम एंड पे पहुंचे तो वहाँ पता चला कि वहाँ से हम पैदल नहीं जा सकते, इसलिए अभी हम दोबारा कार लेने के लिए जा रहे हैं अपनी। और जिस तरह से फैजी जो है ये हमामासो से हैं, सो यहाँ का लाइक इतना आइडिया नहीं रास्तों का। हाँ, थोड़ा बहुत तो सबको होता ही नहीं है, कुछ हाँ। छोटी मोटी मिस्टेक तो हो ही जाती हैं। सही। बस वो जैसा लोगों ने गाइड किया वैसा हमने फॉलो किया। आगे जाके पता चला कि थोड़ा सा ज़्यादा वॉक करना पड़ेगी, तो हमने डिसीजन लिया कि यार अब हम बेटर तो है कि कार से चले जाते हैं, सही, क्योंकि वापस भी आना है। और फिर ये भी सही है ना, लाइक वहीं से हम गाड़ी से फिर अपने घर भी चले जाएंगे। हाँ, फिर हम लोग आगे भी जाएंगे ना, थोड़ा सा किसी और सिटी को भी
एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ लेकिन फैजी मजा कितना आ रहा है ना, लाइक जिस तरह से ये वेदर है और हाँ, बहुत अच्छा मौसम हवा है। चल रही है, बहुत इंजॉय हो रहा है। हमारे साथ जो आ रहे हैं बेचारे दो हम्म। पीछे रह गए वो पिक्चर्स उनका बना रहे हैं असल फोटो में। सेशन शुरू हो गया। वो तो Yes. सर्दी की वजह से बोल रहे हैं कि हमें वापस छोड़ दो क्योंकि वो दुबई से आए। हाँ थोड़ा बहुत शायद उनके हिसाब से टेम्परेचर ज्यादा हो, ज्यादा होगा, लेकिन मुझे हाँ। तो बहुत मजा आ रहा है भाई। है ना। और मैं आपको पीछे का भी व्यू दिखाता हूँ, लाइक सो व्यूअर्स ये व्यू भी देख लें कितना खूबसूरत है। लाइक ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ही प्यारा लग रहा है और क्वाइट भी बहुत है, पीसफुल एरिया है। और ये बिल्डिंग्स हैं, आई थिंक ऑफिसेस वगैरह हैं यहाँ पर। गाड़ियों की आवाजें भी सुने। और इनका फोटो सेशन भी आई थिंक खत्म हो गया। ये हमारे साथ हैं। सो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। सो ये फैजान भाई की कार है, हम अपनी कार तक पहुंच चुके हैं इस वक्त। और हमारे साथ राहिल भाई एंड भाभी, ये लोग पार्किंग भी इंजॉय कर रहे हैं। ₹1600 पार्किंग दी है, 1680। अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि कार कौन चलाएगा, ड्राइव कौन करेगा। तो इन्होंने बोला वो ड्राइव करेंगे। चले ओके व्यूअर्स, हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो। सो व्यूअर्स फाइनली हम लोग जो हैं अब पेट्रोल पंप पर हम लोग रुके हैं पेट्रोल डालने के लिए कार में। ऑपरेट करने का तरीका हम दिखाएंगे इस वैसे। और मैं ये दिखा दूँ यहाँ पर हैवी बाइक भी हैं देखो भाई, इन जापान, हैवी बाइक रेगुलर। पहले हम इसको खोलेंगे। नहीं। खोल लो पहले। पहले चलो खोल खोल लेना, लो। बेहतर है मेरा ख्याल। साइड से जो ना हाथ कब कपा रहे हैं। हाथ कब कपा रहे? ओहो बाइक बॉयज, टीवी पर। ओ ना 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 ना। जी इसमें कॉइन का नहीं है सिस्टम, कैश के। आ गया कैश और आ गया, आसान है। रेगुलर हाँ, जितना भी डालो फुल टैंक करके वो कर दो और कैश डालो। लो ये लो ना, कैश है ना। अबे ये है नहीं तो करेंगे अब इसको। ये तो डालो उसको उधर तो डालो। हाँ ये जो तुम्हारी लेफ्ट ये उठा के, हाँ गलत नोट डाला है, ऐसे डालो दोबारा, ऊपर उठाओ सर अच्छे से। काफी नहीं है। अच्छा ये 5 लीटर तो भी खत्म हो गया। 5000 अच्छा, और हाँ। पहले 1000 डाला है। अच्छा सॉरी, मैं डाल पहले दे रहा हूँ, 1000 और भी डाल डाले दे थे, रहा हूँ। दर कितने? कंफर्म कर दो 6000 हो जाएंगे ना, ये दिखते हैं ना। 6000। लीटर 37 लीटर। अच्छा मैं 5 वाले डाल देता हूँ। रेड नोजल स्टार्ट पंपिंग विद स्टार्ट दबा के। नाइस। फैज भाई की कार भी चेक करें आप। 600 इन्होंने नंबर रखा है गाड़ी का। अल्हम्दुलिल्लाह जापान में मेरी जॉब हो गई है। अच्छा जॉब हो गई आपकी पेट्रोल पंप पर।
इंशाल्लाह तरक्की भी हो जाएगी। इंशाल्लाह। इसी तरह डलवा मेहनत देता है, जापान पेट्रोल भी डलवा देता है। इसी सही। तरह मेहनत करते करते एक दिन इंशाल्लाह मैं अपनी गाड़ी लूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना है। होटल होटल न्यूयॉर्क। ये फुफा है लिबर्टी। अच्छा, होटल स्टैचू ऑफ न्यूयॉर्क है। लिबर्टी के फुफा है। ऊपर है। जाना होता है ना। रनिंग हो रही है और पेट्रोल पंप काफ़ी अच्छा है। सेल्फ सर्विस होती है यहाँ पर। हम वीडियो को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। सो व्यूअर्स, हम लोग गए थे शिप देखने के लिए, लेकिन फाइनली हम लोग जो है रास्ता सही से फाइंड नहीं कर सके। अब हम ये कौन सी जगह स्काई बताए? ट्री टावर। स्काई ट्री टावर आए हैं। सो आपको वो दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो हमारा सिग्नल बंद है, लेकिन मैं यहाँ करीब से दिखा दूँ आपको कुछ एरिया, लाइक यहाँ पर किस तरह से है। और ये स्काई ट्री टावर। अभी फैजान भाई वीडियो को भी स्टार्ट करेंगे। तो बस बताने का यही था कि आज की वीडियो में जो हमें जो जो मुनासिब लगा आपको दिखाना और जो हम दिखा सके, उसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ ये थी। योकोहामा भी स्पेशल था, पर यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर लोग जो है टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं। ये इसकी मेरे ख्याल से 2012 में बनाया गया था, 2011 या 12 में। मैं तो यहाँ पे आ चुका हूँ, आप ताहिर भाई को दिखाने आया था यहाँ पे ना। और बेहतरीन, बहुत, अगर अपनी आंखों से देखा जाए तो बहुत अच्छा व्यू है। हम इस पे हो सकता है कल दोबारा आएँ, क्योंकि हम ऊपर जाना चाहते हैं। फिलहाल हमने सोचा कि अपनी वीडियो को कंप्लीट करने के लिए आज नाइट व्यू दिखा देते हैं, क्योंकि कल दिन में अगर आते हैं तो फिर हम दिन रात का व्यू नहीं दिखा पाएंगे ना। सही, लाइक इस पे थोड़ा तो सा- लाइटिंग है, वो आप दिन में देख नहीं आप सकेंगे। बैक व्यू दिखाते हैं, चलो टेरेस पे चले चलते हैं ना। हाँ, टेरेस पे चलना है। ओके। चलो चलो। पर ये सीढ़ियाँ जाएंगी, ये टेरेस पे सीधा बहुत अच्छा सा टेरेस बना हुआ है। नहीं सही। है। लेकिन famous for अब its हम ऊपर जा रहे हैं। plus Tokyo drift। प्लस टोक्यो ड्रिफ्ट। जो नॉर्मली यहाँ के सिटीजन है वो कोशिश करते हैं कि फॉरेनरों को दिन में आने दो, हम रात में आएंगे। जैसे पाकिस्तान में होता है ना टीवीओ पे, वहाँ पे कराची में रहने वाले नहीं आते, हम रात में जाते हैं। ये वो ऐसा है। हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग तो लोकल ही हैं यहाँ के, तो हाँ, हम तो लोकल ही हैं। राहिल भाई भी अब एज अ लोकल फील कर रहे हैं। एक दो दिन में ना घूमने के बाद हमने सारे क्राइम इनसे लीगली करवाए। नो स्मोकिंग एरिया में आप स्मोकिंग करो। फ्रेम बना हुआ है, हमने बोला तो और ऊपर जाते हैं हम। अभी स्टेट से हम ऊपर जाते जा रहे हैं और मेरे ख्याल से रूफ पे पहुंच गए, जहां से हम इसका टिकट लेके हम जो के लिफ्ट के जरिए ऊपर जा सकते हैं ना। अभी इस टाइम भी खुला पर होता है? अभी इस टाइम तक तो नहीं खुला होगा, मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक खुला होता है। सही। ये देखो भैया, तो बाकायदा यहाँ पे इल्यूमिनेशन सिस्टम भी रखा हुआ है इन्होंने न्यू ईयर के लिए। एक स्काई ट्री का व्यू यहाँ से भी है। मैं इस वक्त जो है वो यहाँ की टॉप फ्लोर पे जो गैलरी बनी हुई है वहाँ पे खड़ा हूँ, जहाँ से अगर आप दिन में आते हैं तो इसके ऊपर भी जा सकते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे पूरा टोक्यो का व्यू है, जो कि अगर ऊपर से देखें तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगता है। और यहाँ पे नीचे अगर हम देखें तो छोटी सी लेक भी है, और ये 7-11 भी दिख रहा है। और यहाँ पे अपार्टमेंट मेंशन बने हुए हैं जो बहुत ज़्यादा इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। स्काई बार भी है सामने, हाँ। स्काई ट्री के नाम से। हाँ, इसकी अगर हम यहाँ दिन में ऊंचाई आते हैं कितनी होगी, तो कुछ idea? सिविनियर्स वगैरह भी बिखरे होते हैं इसकी। मैं तो खुद यहाँ पे आखिरी दफ़ा 3 साल पहले गया था। अब देखते हैं वहाँ जाके इसके बारे में पूरी डिटेल है। तो गाइस, जैसा कि आपको हमने बताया कि आज योकोहामा हमने एक्सप्लोर किया और उसके बाद इस टोक्यो के अंदर स्काई ट्री एक्सप्लोर किया और सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ताहिर भाई अपना रिव्यू बताएंगे आपको। या बहुत मज़ा आया। लाइक हम लोग जब गए वहाँ पर वेदर बहुत अच्छा था, सबसे अच्छा हमें वेदर बहुत अच्छा मिला। और जैसे हमने वहाँ की लोकेशंस देखी तो रोड्स बहुत क्लीन थे और बहुत नाइस प्लेसेस हमें देखने को मिली।
सो थैंक यू सो मच फैदी भाई, Most आपका welcome। बहुत और राहिल शुक्रिया। भाई ने तो आज बहुत अच्छी ड्राइव भी की, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं की हाँ, है। गाड़ी भी थोड़ा बहुत चलाई इशू आ उन्होंने। रहा था इनको बताने का, मगर ड्राइव ये बेहतरीन कर रहे थे। लेफ्ट हैंड ड्राइवर हैं जबकि दुबई में चलाने वाले। तो लेकिन कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ड्राइविंग का? बहुत ज़बरदस्त रहा। राइट हैंड गाड़ी चलाने का अपना मज़ा है यहाँ पे, और ख़ास तौर पे टोक्यो में गाड़ी चलाने की अपनी थोड़ी बात है। बहुत कोशिश भी की इन्होंने ऑटोमेटिक हाँ। गाड़ी में ड्रिफ्टिंग करने की ना, जबकि हाँ। मैनुअल प्रोवाइड करना पड़ेगी इनको, तो ये अपना हाँ। बहुत ज़्यादा। लेकिन माशाल्लाह से रोडें ऐसी हैं कि दिल करता है कि गाड़ी जो है ना बस चलाते रहो। बस स्पीड थोड़ी सी है कि लिमिट्स इन लोगों ने की हुई है, क्योंकि हम जैसे लोग आके यहाँ पे कुछ गलत काम ना कर पाए उन गाड़ियों से। हम सही, जैसे हम- लोग हम जैसे हम Foreigner, पाकिस्तानी या foreigner। नो इट्स लाइक फॉरनर, फॉरनर कोई भी foreigner। फॉरनर हो, it's not about only Pakistani। जो कि अच्छी हाँ। चीज़ है एक्सीडेंट्स वगैरह से बचने के लिए। या बाकी ये कि मौसम बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, मौसम बहुत अच्छा। प्यारा की लगा, वजह से हम बहुत लोग औसम माशाल्लाह से गाड़ी होते हुए भी और सारी चीज़ें होते हुए भी हम लोग जितना चले, मेरा ख्याल है तो नॉर्मली मेरा ख्याल है नहीं बहुत चल ज्यादा सकते। हमने एंजॉय किया वेदर है, की गाड़ी वजह से जो है ना ज्यादा। हम लोग मेरा ख्याल है कितना किलोमीटर चले होंगे वॉक जो हमारी आज, कल? हाँ, आज ये सारा जो घूमे हम लोग ये होगा अराउंड कुछ आना जाना हमारा होगा 5 किलोमीटर। 5 5 किलोमीटर किलोमीटर हम से ज्यादा मेरा ख्याल है हमने Walk वॉक 5 करी to होगी। 6 होगी बस। Yeah। और उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी यहाँ हाँ। Sky ट्री tree पे खड़े हैं। भी आ गए जी। तो सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और ताहिर भाई ने मेरे चैनल को जो कल और आज होस्ट किया, उसके लिए मैं इनके बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने बहुत कोशिश की और मेरे चैनल को होस्ट करके इन्होंने मेरे बहुत व्यूवर्स को आभारी। बढ़ाने के लिए जो है ना बहुत अच्छा काम किया। तो बस आपको सबको अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। और थैंक यू। एंड फैदी भाई बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, आप लोग शेयर भी जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, शेयर अपनी करें, फैमिली के सब्सक्राइब साथ। करें। एंड सब्सक्राइब तो ऑलरेडी हाँ, आपने भाई। किया होगा, अगर नहीं किया तो जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर मेरी वॉचिंग। बात नहीं मानिएगा, इनकी मान लीजिएगा। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।